सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भाई लोग भी, बहन लोग भी पवन व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए आज की पावन महाआरती में प्रवेश करेंगे। बोले से ठाकुर जी महाराज की जय हो, श्याम सुंदर भगवान की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सहितं नमामि। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महादेव हर भागी नारा। ओम जय हर हर महादेव।
सर्वाणि प्रदक्षिणां पदे पदे
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद्पूजितं मया परिपूर्णं तदस्तु मे नवानं न जनामि राजनां तवार्चनां पूजां च न जनामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर श्री वेंकटेश्वर नमः श्री रामदेव नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारां समर्पयामि। बोले भाग्य बिहारी लाल की बोले श्री ठाकुर जी महाराज की श्याम सुंदर भगवान की भाग्य बिहारी लाल की श्री ठाकुर जी महाराज की लेके आप लोग बोले श्री ठाकुर जी महाराज की भाग्य बिहारी लाल की सभी शंकर भगवान की व्यासनारायण भगवान की बोले श्री ठाकुर जी महाराज की आप सभी यथावत स्थान ग्रहण करें और श्याम सुंदर भगवान की नवान यज्ञ मंच में विराजमान व्यासनारायण संदीप मिश्रा जी का पुष्पहार से स्वागत के लिए मैं हमारे ग्राम के बहुप्रतिष्ठित नागरिक ठाकुर कामेश्वरी श्रीमती प्रतिमा सिंह ठाकुर सरपंच ग्राम पंचायत किरारी तुलसी सिंह ठाकुर जी एवं ठाकुर निकेश सिंह जनपद पंचायत मसूरी को मैं मंच पे सादर आमंत्रित करता हूँ वे पुष्पहार से आचार्य परम पूज्य संदीप मिश्रा जी का स्वागत करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो शंकर भगवान की जय, लटेश्वर नाथ की जय हो। श्याम सुंदर भगवान की जय हो सीमा पुराण की जय हो श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो श्याम भगवान की जय हो। विराजी आप लोग बैठ जाइए आप लोग सामने संकल्प से जनाब पूरे परिवार वाले संकल्प से संकल्प कर देना मैं लूँगा संकल्प से सबसे लूँगा सबसे पहले जजमान को दिवा देगा इसके बाद सब लोग देंगे ठीक समझा सामने नहीं सामने सबको लूँगा कोई संकल्प से बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो प्राप्त करते हुए भोलेनाथ बाबा ने भोलेनाथ को प्रणाम करता है। हे भोलेनाथ भैया हमें कहे इससे मैं सुंदर बाल के बाद चाहिए मैं चाहे लाली हो लाना कुछ भी है लेकिन है आप अकाउंट में कागज है सीमा के लिए ठीक है रखो रखो प्राप्त करेंगे ठीक है ना शाम के लिए अगर हो सके किसी का ठीक है यह काम करेगा मंदिर की तरफ प्रणाम कर ले भोलेनाथ बाबा भगवान तो जो नाम से प्राप्त कर भोलेनाथ करेंगे बालक लाली है लाना चाहिए बात चाहिए ठाकुर जी महाराज की जय हो श्याम सुंदर भगवान की जय हो ठाकुर महाराज की श्याम सुंदर भगवान की जय हो नीचे इससे नीचे उस व्यास में आप पढ़ाई करना
मैं मतलब उसको दिल से मत लीजिए, गर्मी भी तो लगता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ व्यास के चरण में बोले श्री ठाकुर जी आपका श्रद्धा पूर्वक को स्वीकार करता हूँ। ठाकुर जी महाराज की जय। श्याम सुंदर भगवान व्यास कृष्ण बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। श्याम सुंदर भगवान जय हो, बिहारी लाल की जय हो। ताली बजाए भाई को। बहुत सुंदर स्वागत किया कर रहे हैं महाराज जी का। ठाकुर जी महाराज की जय हो, श्याम सुंदर भगवान की जय हो, श्री लक्ष्मण भगवान की जय हो। सभी हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़कर पावन जैसे महापुराण का मंगलाचरण करेंगे। श्री गुरुचरणभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरे। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। श्रीनारायणे नमोस्तुते। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री शाश्वता नमोस्तुते। शाश्वता नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता मृत्योर्मुक्षीयमामृता। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः।
गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरुं पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो लाल दे अनादि दशे हरुधरि वज्र दे जय 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 कपीसुर निश्चय प्रेम प्रतीतिते विनय करे सनमाने तेहि के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे हनुमान। चलो सखी वाजा जाम सत बजराय गोरस बेच कहिने एक बंत दो गाय एक बंत दो गाय। गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री ठाकुर जी महाराज की श्याम सुंदर भगवान की श्री ठाकुर जी महाराज की बोले श्याम सुंदर भगवान की सर्वप्रथम मेरे परम आदरणीय श्री ठाकुर जी महाराज श्री राम सरकार जी को प्रार्थना इसे प्रार्थना मैं व्यास में विराजमान आशीर्वाद प्रदान करें। प्रदेशर नाम बाबा श्री राम जानकी हनुमान जी महाराज और देवताओं से ही प्रार्थना है व्यास में विराजमान आशीर्वाद प्रदान करें। स्थान देवता वास्तु देवता ग्राम देवता समस्त देवी देवता हैं विराजमान हैं व्यासपीठ पर आशीर्वाद प्रदान करें। और संत समाज साधु समाज ब्राह्मण समाज पधारी हुई माता भाई बहन जो मुझे दूर से भरी विस्तारक के माध्यम से सुन रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से घर बैठे देख रहे हैं दूर बैठे और जो रास्ते में अभी आ रहे हैं उन सबको और उन सबके दिल में विजय ठाकुर जी को प्रणाम और सबको मेरे उस ज्ञान बोला एक साथ राधे 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 ठाकुर जी महाराज की श्याम सुंदर भगवान की लक्ष्मीनारायण भगवान की ठाकुर जी महाराज की
बांके बिहारी लाल की, जय हो, श्याम सुंदर भगवान की, जय हो, उमापति महादेव की, जय हो, श्याम सुंदर भगवान की, जय श्री शिव महापुराण की, जय हो, श्री लटेश्वर धाम की, जय हो, श्री लटेश्वर धाम की। जय हो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभो राधे 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 राधे। बोले से ठाकुर जी महाराज की जय हो, हम बोला था आपको पहनाने के लिए। अरे ये दूसरे चीज के लायक माने मंगाया जाए। ठाकुर जी महाराज की, जय हो, श्याम सुंदर भगवान की, जय हो, बांके बिहारी लाल की। जय हो, सभी भाव से आज की पावन कथा को प्रारंभ करते हुए श्रवण करेंगे। कि मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना एक पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न जीऊं। कि तेरे बिना पल न जीऊं। ये तेरे बिना पल ना जीऊं, ये तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना जीऊं। शंकर भगवान की सभी आनंद से हाथ उठाते हैं। श्याम सुंदर भगवान की जैसे जल बिन मछली पलना दिए। 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 जैसे गर्भ में गली गली तेरे दिए। तेरे प्यार वाला चरण दिखा दे कि तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे प्यार वाला चरण दिखा दे कि तेरे बिना पल ना जीऊं। ये तेरे बिना पल ना जीऊं। ये तेरे बिना पल ना जीऊं। ये तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे पलना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना जीऊं। शंकर भगवान की उमापति महादेव की सभी भाव से ताली बजाते हुए बांके बिहारी लाल की।
चढ़ा दे कि तेरे बिना पल ना जिऊं। ऐसा बबली का रंग तू चढ़ा दे कि तेरे बिना पल ना जिऊं। कि तेरे बिना पल ना जिऊं। कि तेरे बिना पल ना जिऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना जिऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना जिऊं। शंकर भगवान की श्याम सुंदर भगवान की उमापति महादेव की तेरे चरणों के दूध में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों के दूध में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों के दूध में मैं मिल जाऊं। अब आस यही है कि दूर ना अब जाऊं। अब आस यही है दूर ना अब जाऊं। ऐसा प्यार वाला दीप जला दे कि तेरे बिना पल ना जिऊं। ऐसा प्यार वाला दीप जला दे कि तेरे बिना पल ना जिऊं। कि तेरे बिना पल ना जिऊं। कि तेरे बिना पल ना जिऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना जिऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना जिऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना जिऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना जिऊं। 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 नमः पार्वती मते हर 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 महादेव। राधे 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 जब सबके राधे राधे। राधे राधे। उमापति महादेव की जय हो। श्री शिव महापुराण की श्री शिव महापुराण की जय बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। घटेश्वर नाथ की जय हो। घटेश्वर नाथ की जय हो। श्याम सुंदर भगवान की जय हो। तो आप सभी ने लगभग 10 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनी है मंदिर में सब करके, और 2 ज्योतिर्लिंग, एक नागेश्वर और एक घुश्मेश्वर की कथा सुनेंगे। इसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग की आज कथा एक और हो जाएगी। बोले श्री शंकर भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। लक्ष्मण भगवान की जय हो। भगवान श्री उमापति महादेव ने दारुका वन में दारुक नाम की राक्षसनी है, वही दारुक और दारुका नाम की जो राक्षस और राक्षसनी दोनों पति पत्नी हैं, भगवान माँ पार्वती की बहुत बड़ी भक्त है। किसकी बहुत बड़ी भक्त है? पार्वती की। उन पर अच्छे छाया है माँ जगत जननी जगदम्बा की, कि भगवान शंकर की भी शक्ति उस पर काम नहीं करती। इन पति पत्नी दोनों, एक दारुक नाम की राक्षस है, एक दारुका नाम की राक्षसनी है, दोनों निवास करते हैं एक साथ।
माँ पार्वती की ऐसी अनुकंपा है, एक पर्वत इनको दान में दिया गया है। उस पर्वत में उपकरण लगे हैं, क्या लगे हैं? उपकरण। क्यों? कभी कभी वो पर्वत उड़ता है और जहाँ जाकर वो स्थायी होना चाहे वहाँ जाकर स्थापित हो जाता है। तो भगवान श्री शंकर जी महाराज के परम भक्त एक वैसे हैं सुप्रिय नाम के, क्या नाम के? सुप्रिय नाम के, जो कि परम भक्त हैं भगवान श्री नागेश्वर के, भगवान शंकर के। नित्य भगवान श्री शंकर की पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं, नित्य पूजन करके भगवान श्री शंकर को भजते हैं। नाव में जाकर विराजमान होकर के एक बार वो यात्रा के लिए जा रहे हैं। दारुका और दारुक नाम का जो राक्षस है, दारुका नाम का ये राक्षस और राक्षसनियाँ समस्त जीवों को खाने लगे हैं। समस्त देवताओं में, समस्त देवों में, समस्त मनुष्यों में हाहाकार मच गई, कैसे भी करके इनको भगाया जाए जंगल से। तो समस्त देवताओं ने जाकर के उनसे लड़ा है, झगड़ा है। तो उनमें के कुछ जो दैत्य हैं वो लोग डर गए, कहते हैं कि अगर हम उनको इसी प्रकार से भगाया जाएगा तो हम सुख से कैसे रहेंगे। एक काम करते हैं दारुका जी, और हम कहीं चल लेते हैं। तो फिर वो जो उपकरण वाली जो पहाड़ है उसे लेकर एक सरोवर पे लेकर स्थापित कर दी जाती है। उसी सरोवर पे रह करके, उसी समुद्र पे रह करके सुंदर रूप से हम अपना जीवन यापन करते हैं। एक दिन की बात है, एक नाव आ रही है, जा रही है नाव। उस नाव में बहुत सारे यात्री भरे हुए हैं। उसी में एक सुप्रिय नाम का वैश्य है। क्या नाम का? सुप्रिय नाम का। उस सुप्रिय नाम के वैश्य जो भगवान शंकर का परम भक्त है। किसका परम भक्त है? भगवान शंकर जी का। नित्य पार्थिव से की पूजन किए बिना भोजन नहीं करता है। उसी नाम में विराजमान है। और ये दारुका और दारुका नाम की जो राक्षसनी है, ये उस सुप्रिय नाम के वैश्य को उस नाम को अपहरण करते हुए एक जेल में लेके डाल देते हैं। उसी नाम के अंदर एक कोठी में लेके डाल देते हैं। और वो नित्य पार्थिव शिव की सुंदर रूप से पूजन करता है। एक दिन की बात है, दारुक दोनों को पता चल जाता है कि भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं करके। तो इसको दंड देते हैं। इसको क्या करते हैं? दंड देते हैं कि तुम भगवान शंकर की पूजा कर रहे हो, अगर तुम्हारे मालिक तुम्हारे भगवान शंकर पर अगर शक्ति है तो मेरे पास आए और तुम्हारी रक्षा करें। इस प्रकार से जब उसके ऊपर प्रहार करने लगे हैं तो माँ पार्वती को भगवान शंकर कहते हैं कि देखो पार्वती, तुम्हारा भक्त है, तुम जाकर अगर हो सके तो समझा दो, नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से फिर उनसे लड़ूंगा बोलते हैं। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं है, आप चिंता मत करिए, आप तो भोलेनाथ है, कुछ नहीं समझते, भक्त कोई आकांक्षा नहीं समझ पाते हैं आप। लेकिन अंत में जब पति हो जाता है तो पार्वती कहती है समय आने पर सब मरेंगे, चिंता मत करिए। तो एक दिन हम ही लोग इनके मरने का कारण बनेंगे। तो इस प्रकार से आज नाग और नागेश्वर के रूप में भगवान श्री शंकर जब उस पार्थिव शिव की पूजा उस सुप्रीम नाम को वैसे करते रहता है, उसी समय जब वो प्रहार करने लगता है शंकर भगवान के ऊपर में पार्थिव शिव पर, तो उसी से प्रकट होता है और सुप्रीम वैस की रक्षा करते हैं। वहीं पर स्थापित होते हैं भगवान नागेश्वर के नाम से। बोले श्री नागेश्वर शिवलिंग भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। अब आप लोग सुंदर रूप से श्री भूष्मेश्वर की कथा सुनेंगे। इसी कथा भूष्मेश्वर की बहुत ध्यान से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पावन आज अंतिम दिवस, भगवान से मेरी प्रार्थना, इस सुंदर आयोजन को कराने वाले श्री अटेश्वर नाथ बाबा, जिनके चरणों में मैंने बहुत आस लगाकर ये विनती की थी कि भोलेनाथ की कथा सुंदर रूप से तय हो जाए। और बहुत आशा के साथ मैं कार्ड में लिखा था कि इसके साक्षात यजमान भोलेनाथ माँ पार्वती होंगी, क्योंकि आगे कुछ नहीं जाना जा सकता, क्या होगा नहीं होगा ये तो भगवान भोलेनाथ जाने। लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है एक दृष्टांतिक दृष्टि में, ये तो तू चिंता मत कर, भले कुछ भी हो जाए, लेकिन निर्णय के दिन मैं तेरे साथ रहूँगा, निर्णय के दिन मैं तेरे साथ रहूँगा। ऐसा सोचकर उन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत सुंदर निर्णयात्मक किया था। लगता है कि सुंदर रूप से भगवान ने आप सबकी सुन ली और सुंदर रूप से कथा आई आपकी सुंदर नगरी किरारी में। तो आप सभी भाई बहनों को, कथा कराने वाले आयोजक परिवार को, सबको हृदय से हार्दिक अभिनंदन और शुभ शुभ आशीर्वाद की भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। साथ में काम कर रहे हैं
साउंड वाले भैया, कैमरामैन भैया, संगीतकार भैया, आप सबको हृदय से हार्दिक अभिनंदन। भंडारा पे वहाँ जो प्रसाद व्यवस्था के लिए समस्त निर्वाचन समिति के लोग, भाई बहन, समस्त जो पूजा पाठ के लिए लगे हैं, उन सबको भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। भगवान उन सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और आइए इसके बाद दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा की ओर प्रवेश करें। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाम है घुसमेश्वर। क्या है? घुसमेश्वर। सूर्य जी कहते हैं कि हे मुनियों, इसके बाद में घुसमेश्वर नाम की ज्योतिर्लिंग की आखिरी कथा कहता हूँ, ध्यान देकर सुनना। दक्षिण दिशा में देवगिरी नामक एक महान शोभायुक्त पर्वत है। क्या है? दक्षिण दिशा में शोभायुक्त पर्वत है, जो देखने में बहुत विचित्र मालूम पड़ता है। एकदम विचित्र दिखता है पर्वत, वो जो है वो बहुत ही विचित्र दिखता है। उसी के समीप भारद्वाज कुल में जन्मे उत्पन्न हुए सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता है। उसकी शिव धर्मपरायण पति सेवा में सदा उत्पन्न रहने वाली उसकी सुंदर सी पत्नी है। नाम है सुदेहा। क्या है? नाम है सुदेहा। वो सुदेहा बहुत सुंदर है पहले, लेकिन वांझ है। लेकिन क्या है? वांझ है। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा भी देवता अतिथि का पूजन करने वाला है, वेद मार्ग में चलने वाला है, कभी किसी से व्यर्थ की बात नहीं करता है, संध्योपासन करता है, त्रिकाल संध्या करता है, भगवान शंकर की दिन भर सेवा करता है। लेकिन पुरुष घर में नहीं रहता है, नारी दिन भर बाहर निकलती है, तो उसे दिन भर लोग ताना मारते हैं। क्या करते हैं? ताना मारते हैं। तो उस ताना को सुनकर एक दिन अपने पति को कहते हैं कि सुनो न जी, कैसे भी करके अगर हो सके तो हम लोग यहाँ भी कोई होना चाहिए बच्चा। तो उनके जो पति हैं सुधर्मा, वो कहते हैं कि देवी सुनो, आज तक जाकर बच्चे वालों को पूछो क्यों सुखी हैं। किसको? बच्चों वालों को जाकर पूछो क्यों सुखी हैं। अगर बात मानने वाले होंगे तब तो श्रेष्ठ है, नहीं हुए तो बहुत दुख होता है। तुम भोलेनाथ को ही अपना बच्चा मानो। किसको मानो? भोलेनाथ को। इसकी पत्नी नहीं मानती है। एक दिन वो भोलेनाथ में 2 फूल चढ़ाते हैं। कितना तो फूल चढ़ाते हैं? 2। बोलते हैं कि चल दोनों में से विचार कर, और दोनों में से विचार करके एक फूल को उठा। अगर एक फूल में अगर हाँ होगा करके बोल दिया गया तो इस प्रकार से संकल्प करके फिर उसका प्रयत्न करेंगे। और अगर एक फूल जिसमें मैंने नहीं सोचा, अगर तुमने अगर उसको उठाया तो ये समझना कि भोलेनाथ नहीं चाह रहे हैं कि फिर हमारा बच्चा हो। मेरे भाई बहन 2 फूल रखते हैं। 2 फूल रखने के बाद एक को सुंदर रूप से इस प्रकार संकल्प करके उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि पुत्र फल की प्राप्ति अगर करना चाहते हैं देवी तो एक फूल उठाओ उसमें। उसने अपने मन से यह सोच लिया कि मुझे पुत्र हो, और मेरे स्वामी के पुत्र के लिए जिस पुष्प को सोचा है वो मेरे ही हाथ में है, ऐसा उसने सोचा और एक फूल को उठाया। लेकिन ऐसा कहकर उसने शिव और अग्नि को प्रणाम करके जैसे ही उस पुष्प को उनकी प्रार्थना कर एक पुष्प उठा लिया, शिव की इच्छावश मोह से ग्रस्त होने के कारण सुदेहा ने उस पुष्प को नहीं उठाया जिसमें उसके पति ने सोचा था कि इसमें बच्चा होगा, इसमें नहीं होगा। उसने नहीं होगा वो वाले फूल को उठा लिया। सुधर्मा बोली, ये सुधर्मा जो ब्राह्मण थे बोले कि देख, भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। तू मान बात को कि हमारे भाग्य में बच्चा नहीं है, तो मेरा एक बात मान लो, आप ना मेरी जो बहन है, छोटी बहन, उससे विवाह कर लीजिए। उसका नाम घुसमा है। क्या है? घुसमा, जिसके नाम से घुसमेश्वर पड़ा है। ध्यान से सुनते रहेंगे तो कथा थोड़ा विस्तार से सुनाऊंगा, नहीं सुनेंगे तो कथा भी छोड़कर फिर आगे कथा में जाऊंगा, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना मैं चाहता हूँ। सुधर्मा ने बोला कि हे ईश्वर, सुनिए, हे प्रिय, ईश्वर ने जो रस दिया है अन्यथा कैसे हो सकता है। अब तुम पुत्र की आशा छोड़ो, शिव की परिचर्या करो। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण ने स्वयं पुत्र की आशा त्याग दी, शिव ध्यान में निमग्न हो गए। सुदेहा बोली, हे स्वामी, मुझसे पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, आप तो मेरे आज्ञा से दूसरा विवाह कर लीजिए। उस स्त्री से आपको निश्चय ही पुत्र होगा, मैं कहते हैं। सूर्य जी कहते हैं उसके द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर उसके पति जो सुधर्मा थे उसने कहा कि सुन, आज तक सौंप के आने के बाद कौन प्रसन्न रहता है? बात सही है ना? कौन प्रसन्न रहता है? सौंप के आने के बाद तू भी प्रसन्न नहीं जाएगी, तेरे मन में भी डाह आ जाएगी। क्या आ जाएगी? डाह आ जाएगी। तो हे द्विश्रेष्ठ, मैं अपनी बहन से कभी ईर्ष्या नहीं करूँगी। मेरी सगी बहन है, मेरी छोटी बहन है, मैं उसको कैसे ईर्ष्या कर सकती हूँ? अरे कहते हैं कि शौक से सभी को ईर्ष्या होती है। होती कि नहीं होती है? होती कि नहीं होती है? होती है ना? होती है कि नहीं होती है? बच्चों को भी सौतेली माँ से चिढ़ होता है और सौतेली माँ को भी बच्चों से चिढ़ हो जाता है। तो शौक से सभी को चिढ़ होता है। तो मैं दूसरा विवाह नहीं करना चाहता हूँ। मैं कहती हूँ मेरी बहन है, दुश्मन कर लीजिए। अरे मैं कहता हूँ कि तू जैसे विवाह होगा तू जलना प्रारंभ कर देगी, तो देखना एक दिन कहते हैं। आज सुंदर रूप से मानती नहीं है सुदेहा, अपनी बहन दुश्मन के साथ विवाह करा देती है। इसके साथ
भूष्मा के साथ विवाह करा देते थे। वास्तव में मेरे भाई बहन सौत हो तो भूष्मा जैसी, वो जानती है कि बड़ी बहन थोड़ी मेरे से डांटती है, मेरे को किसी बात पे जलती है, लेकिन वो कभी भी उसको ऐसे कभी बात नहीं बोलती जिससे उसका मन दुखे। वो चुपचाप भगवान शिव की नित्य पूजन करती है पार्थिव शिवलिंग की, जिसकी पार्थिव शिवलिंग की। सुंदर रूप से एक वर्ष के भीतर में उसके यहाँ सुंदर सा एक बालक उत्पन्न होता है। बोले श्री शंकर भगवान की जय। बालक जब जन्म होता है तो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो सब लोग आते हैं तो भूष्मा को ही बधाई देते हैं, बधाई हो तेरा बालक बहुत सुंदर है, बधाई हो। धीरे धीरे करता करता बालक हर चीज में प्रवीण होते जाता है तो भूष्मा को ही बधाई मिलती है कि बहुत सुंदर, तेरे बालक बहुत सुंदर है, कि तू जैसी है तेरा बच्चा भी वैसी है। अब धीरे धीरे सुनेहा के मन में जलन पैदा होते रहता है, तो रोज जलती है रोज कि कैसे भी करके इस बालक को मैं रास्ते से हटाऊँ, मार दूँ, लेकिन छुरी लेके चलती है। अभी विवाह होगा पहले, उसके बाद छुरी से काम होगा। ध्यान से सुनते रहिएगा। हम लोग कथा बहुत लंबी स्थिति तक याद करके भी आ रहते हैं, समझते भी हैं, लेकिन हम लोग आप सबके चेहरे को देखते रहते हैं कि कौन किसमें ज़्यादा। कथा में सब बैठते हैं लेकिन कथा किसी किसी के में बैठते जाते हैं, इस बात को मानना। कथा में सभी बैठे हैं लेकिन किसी किसी के ऊपर से भी कथा निकल जाती है। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। सुंदर रूप से भूष्मा का विवाह होता है, पाणी ग्रहण संस्कार होता है। पाणी ग्रहण संस्कार के बाद उधर आती है। इसके बाद उसका विवाह करके उस ब्राह्मण ने अपनी पहली पत्नी से कहा कि हे प्रिय अलग है, मैं तुम्हारी छोटी बहन से शादी तो कर लिया लेकिन मैं जितना उसको प्रेम नहीं करूँगा उससे कहीं ज़्यादा तुमको मैं प्रेम करूँगा। तुम अगर हो सके ना तो कभी ये शंका मत करना कि मुझ में प्रेम की कमी हो रही है, और तेरी बहन भी जितना मुझे प्रेम नहीं करेगी उससे कहीं ज़्यादा तुझे प्रेम करेगी। श्रद्धा स्वरूप तुम्हें विवाह कराया है तो शांति से रहना। उसकी जो छोटी पत्नी थी वह अपनी बहन की आज्ञा प्राप्त कर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी। एक दिन बैठ गई उसकी बहन उसके साथ में, वह भी अपनी बहन के साथ सखी की भांति बैठ करके व्यवहार करने लगी। विरोधाभाव को त्याग करके रात दिन उसका पालन पोषण करने लगी। वो बहन भी शुरू सबसे पहले जब आई तो शादी करके एक दिन कहती, सुन ना बहन, मेरे तो नहीं हुए बालक बालिका, कुछ में भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजन भी नहीं की, तो एक काम कर, अब तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर। इसकी पूजा कर, पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर, जिसके करने से समस्त मनोकामना की पूर्ति होती है। मैं फिर कहता हूँ, शिव महापुराण की कथा तो आज संपन्न हो रही है। और एक चीज़ और बता दूँ कि सितारों को दिल में बसाए रखना। बोलो वाह, जोर से बोलो, पीछे तक बोलो, और जो धीरे बोलोगे कुछ नहीं बोलोगे। सितारों को दिल में बसाए रखना। फिर 2-4 लोग हैं तो होगा ही नहीं। सितारों को दिल में बसाए रखना, कुछ देर तक रात होगी। फिर जोर से बोलो, कुर्सी वाले भाई लोग भी, सितारों को दिल में बसाए रखना, कुछ देर तक रात होगी। अगर नटेश्वर नाथ ने चाहा तो हर वर्ष मुलाकात होगी। जोर से बजाओ, जोर से बजाओ, जोर से बजाओ। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मैं बोल ये रहा था कि मैं तो आज ये कथा मेरी पूर्ण होगी, मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक चीज मैं छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ के लिए नहीं, जो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं उनके लिए भी। मेरे भाई बहन, जब कभी भी आपके जीवन में किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े, अब लगे कि पूरे रास्ते जब बंद हो गए तो एक पार्थिव शिवलिंग की पूजन आप किसी भी पंडित जी को बुला करके संकल्प करके उस पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करा लेना। पार्थिव शिवलिंग के अलावा शिव महापुराण में आप विशेष देखेंगे तो सहज कुछ और नहीं है, बाकी सब तो तपस्या है। लेकिन अगर कुछ करना है तो अगर आपकी बहुत बड़ी भी अगर मन की मनोकामना अगर अटक गई हो, जो पूर्ण अगर नहीं हो रही हो, आप पार्थिव शिवलिंग की पूजन कराना मेरे भाई में। एक बार आपने आज कर लिया ना, मैं कहता हूँ जीवन भर लटेश्वर नाथ आपको आवश्यकता नहीं बनने देंगे कि करना पड़े। लेकिन अगर मेरे भाई बहन, अगर आप अगर जीवन में और कुछ प्राप्त करना चाहते हैं जिसको जल्दी शीघ्रतापूर्वक संपन्न हो करके, तो आप नित्य पार्थिव शिवलिंग की पूजन जरूर करना। नहीं होता तो घर में ही आप एक थाली में बना लेना, अपने से पूजन करना, लेकिन करना जैसे भूष्मा ने किया। ध्यान से सुनना, मैं इसे कथा सुना रहा हूँ। भूष्मा को उसकी बड़ी बहन ने एक दिन कहती, सुनना बहन, मेरा बालक नहीं हुआ, ना मेरी बालिका नहीं, मैं चाहती हूँ कि तू पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सुंदर रूप से। मुझे पता है कि पार्थिव शिवलिंग के पूजन से हमारे यहाँ बालक होगा होगा होगा। आज मैं सबके सर पे रखवा रहा था उसकी थाली को, उसको उसका एक विधान है, उसको रखे हुए आप सर पे सोचते रहे, जो बात आप मन पे चल रही उसको सोचते रहे। उसको आप बोलिए कि आप इसको सुनिए, बोले ना मैं चाहती हूँ करके, वो तुरंत सुनते हैं। इसलिए उसको हर व्यक्ति को अपना सर पे एक बार रखना चाहते हैं कि एक बार मेरे सर पे रखो ना भैया, एक बार मेरे सर पे रखो ना भैया। तो ये पार्थिव शिवलिंग की महिमा है मेरे भाई में कि उसको जो भी व्यक्ति अगर एक बार अपना सर पे रख लेना तो उसका समस्त बोझ उतर जाता है।
जीवन पर व्याधियाँ उतर जाती हैं और समस्त मनोकामना को भगवान शंकर विराजमान होकर ही पूर्ण करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। उस स्त्री ने, जो उसकी छोटी बहन थी, वह अपनी बहन को प्राप्त करके नित्य 101 पाठेश्वरी की नित्य पूजा करती, 168 विधि से। आप लोग जो करते हैं वो 168 विधि है। कौन सी विधि है? 168 विधि है। इस प्रकार वह नित्य शिवलिंग को विसर्जन करती, नित्य दूसरे दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आवाहन करती, विसर्जन करती। फिर यही उसकी प्रक्रिया थी। फिर मैं कहता हूँ कि पार्थिव शिवलिंग कभी प्रतिष्ठित नहीं होता है। अस्य प्राणा प्रतिष्ठित, अस्य प्राणा चरन्तु च, अस्य देवत्वमर्चाय माम हेति च पश्यन्। समस्त देवी देवताओं के प्रतिष्ठा होते हैं, लेकिन कभी भी भगवान श्री शिव की प्रतिष्ठा नहीं होते हैं। दुकानों में पड़े हुए, बिलासपुर के दुकान में जाएंगे, पत्थरों के जो शिवलिंग भी पड़े हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन वो शिवलिंग अपना आकार धारण किया था, उसी दिन से भगवान शंकर उसमें समाये थे। अगर आप अपना घर भी ले आते हैं, उसमें नित्य जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, तो वही भगवान शंकर आपकी मनोकामना पूर्ण करना प्रारंभ कर देंगे बिना प्रतिष्ठा के। क्योंकि भगवान शंकर जहाँ लिंग विराजमान होता है, भगवान उसी में प्रवेश कर जाते हैं। बोले शंकर भगवान की नित्य वो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करती, 101 पार्थिव शिवलिंग की। कितने की? 101 पार्थिव शिवलिंग। लगभग उसने वर्ष भर के नित्य वही प्रक्रिया शुरू की, 101 पार्थिव शिवलिंग की सुंदर रूप से पूजन की है। इस प्रकार वह नित्य शिवलिंग को विसर्जन करती, दूसरे दिन शिवलिंग को निर्माण कर फिर बनाती, फिर उसके बाद फिर विसर्जन करती। इस प्रकार नित्य पूजन करते हुए उसकी सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाली 1 लाख की संख्या उसने आज पूर्ण कर ली। थोड़ा सा धीरे करना, तो थोड़ा सा स्लो करना। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए उसने 1 लाख जब पार्थिव शिवलिंग पूजन कर दी। इस प्रकार नित्य शिव पूजन करते हुए उसकी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, फल प्रदान करने वाली 1 लाख पार्थिव शिवलिंग की संख्या आज पूरी हुई है। उसके अनंत शिव जी की कृपा से सुंदर, भाग्यवान, सभी का कल्याणकारी गुणों का पात्र एक पुत्र हुआ है। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ वह विप्र सुधर्मा उस पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। ज्ञान धर्म परायण ब्राह्मण खुश हो गया कि मेरा वंश चलाने वाला व्यक्ति आ गया। उसके बाद से वह सुदेहा उससे अत्यधिक ईर्ष्या करने लगी। पहले उसका हृदय अति शीतल था, अब तलवार के समान हो गया। इसके समान हो गया? तलवार के। क्योंकि जो आते थे वो सुदेहा को तो देखते ही नहीं थे। सुधर्मा और भुस्मा इस दोनों को बधाई देके चले जाते थे। हे मुनीश्वरों, उसके बाद जो दुखदायी कांड हुआ उसको आप लोग सुनिए बहुत ध्यान से। अपनी छोटी बहन के पुत्र को देखकर बड़ी बहन बहुत दुखी हुई। पुत्र सुख को सहन न करती और विरोध करने लगी। घर में रोष कलह करती। सब लोग उस पुत्रवती को निरंतर प्रशंसा करते थे कि सुदेहा को यह सब शिशु का जो प्यार दिखता था वो सब झूठे लगने लगे। माता पिता सुदेहा और सुधर्मा और भुस्मा दोनों का सम्मान देखकर सुदेहा के मन में डांट पैदा होते जाती। एक दिन उसने विचार किया क्यों न कि इस बच्चे को रास्ते से हटाया जाए। किससे हटाया जाए? रास्ते से। धीरे से लेकिन इसके माता पिता ने उस बच्चे का सुंदर से एक स्त्री देखा, विवाह कर दिया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। अब ये जब बहू देखने आए सब लोग, तो और बहुत प्रसन्नता हुई कि तेरे बच्चे का विवाह हो गया, आपके कामन दे रहे हैं, सब लोग सब चीज दे रहे। तो और ज्यादा जलन पैदा होने लगा कि मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। धीरे धीरे जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरे घर से बाहर निकाल देंगे। एक दिन छुरी लेके जाती है। क्या लेके जाती है? छुरी लेके। अपने वो नव विवाहिता अपने बहू के साथ वो पुत्र सोया रहता है, वो बगल में चुपचाप जाती है, चुपके और चुपचाप जा करके पूरे उस पुत्र को चीर फाड़ के धर देती है, टुकड़ों में काट देती है। काटने के बाद में उसको लेके बोरी में भर के फेंक देती है, वहीं जहाँ उसकी माँ भुस्मा नित्य पार्थिव शिवलिंग की विसर्जन करती है पूजन को। एक बात ध्यान देना, यहाँ आप लोग गए थे पूजा करने के लिए, तो मैं आप लोगों को बुलवा रहा था कि हे गद्या मैया, गंगा मैया, इसमें कभी ना कभी हमारे दादा ने, दादी ने या कोई भी वंश के लोग स्नान जरूर किए होंगे, या कभी तो कुछ स्थिति में इस घाट में आए हैं। आज उनके लिए भी हम लोग पूजन करके पार्थिव शिवलिंग विसर्जन करने आए हैं। आप इसको स्वीकार करना भगवान और उनको मुक्ति देना। मेरे भाई बहन, शिव महापुराण की कथा कहती है आपके द्वारा शिव के प्रति किया गया एक कर्तव्य भी भगवान शंकर देख लेते हैं। उसके बाद वो परिवार कभी निर्धन नहीं रह जाता है जो भगवान शंकर के मार्ग के लिए कुछ कार्य करता है। भुस्मा पार्थिव शिवलिंग की पूजन कर रही है,
सुंदर रूप से पूजन करती है। सभी रात्रि में सोते हैं, आकर के वो भुस्मा की जो सौंफ है सुदेहा छुरी लेकर आती है और टुकड़ों में उस बच्चे को काट देती है, मतलब उस जवान पुत्र को काट देती है। काटने के बाद बोरी में भर देती है, बोरने की बोरी के लेके सीधा उसी तालाब में फेंकती है जिस तालाब में वो नित्य पार्टी से उनकी पूजन करती है। उसकी जो पत्नी है कहती है माँ 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 आइए तो देखिए, तो ये जो हम लोगों के सोने का है बिस्तर, ये तो पूरा खून से लथपथ है माँ, इसकी स्थिति देखिए माँ, आखिर हमारे पतिदेव गए तो गए कहाँ माँ, समझ में नहीं आता है। बोलते हैं कि तू चुप कर, बोलते हैं चुप कर, मेरे को भी कुछ नहीं सुनना है, मेरे को पार्थिव शिवलिंग की पूजन करना है, मेरे को पार्थिव शिवलिंग की आज की पूजन करना है। तो देखना भोलेनाथ सब बनाएंगे। ये बिना अपने पुत्र का शोक के घर में पार्थिव शिवलिंग की मूर्ति बना लेते, घुसमा विराजमान होकर के सुंदर रूप से चंदन से तिलक से सुंदर रूप से बेलपत्र इत्यादि से भगवान की पूजा करती है। सर पे रखती है, लेकर सीधा ठंडा करने के लिए जाती है, उसको विसर्जन करने के लिए। विसर्जन के लिए तालाब के पास जाती है, तालाब के पास जाने के बाद प्रार्थना करती है कि हे भोलेनाथ सब कुछ बनाए रखना। वो नहीं कहती कि मेरे पुत्र को बनाए रखना, कि उसको बनाए रखना, इसको बनाए, सब कुछ अच्छा करना, बस बोलती उतने में उसका पुत्र जीवित होकर वहीं पर बैठा रहता है। तो कहते हैं कि ये तो क्या किया है पुत्र, ये कहाँ को आया है। तो स्थिति में बताते हैं कि माँ ऐसे ऐसे बातें सौत माँ ने मेरे साथ ये सब किया था करके भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। बोले उमापति महादेव की जय। उष्मा मैं तुम्हें आशीर्वाद बाद में दूंगा, मैं सुदेहा को सबसे पहले मार के आता हूँ भगवान शंकर, मैं उसको आज प्राण घातने के बाद मार दूंगा बोलते हैं, क्योंकि मेरी भक्त को जो परेशान करते हैं उसको कभी छोड़ता नहीं, मैं मार के पहले आता हूँ फिर तुमको आशीर्वाद दूंगा बोलते हैं। भगवान श्री भोलेनाथ को प्रार्थना करते हैं उष्मा की, वो भी तो मेरी बहन है, इसकी बड़ी माँ है, आप उसको क्यों मारेंगे भगवान। मैं तो कहती हूँ मारे वो दुख जिसमें आप आए, जिसमें आप आए। दुनिया की ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको कुछ कष्ट दे सके। अगर मान लीजिए अगर छोटा सा दर्द भी हुआ होगा तो तूने इतना दिया रे भोलेनाथ के सारे गम भूल गए, तूने इतना दिया रे भोलेनाथ के सारे गम भूल गए, के सारे गम भूल गए, के सारे गम भूल गए, अब देना जीवन भर साथ, के सारे गम भूल गए, अब देना जीवन भर साथ, के सारे गम भूल गए। एक चीज बता दो, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता तो मेरे श्याम आते हैं या मेरे नटेश्वर नाथ आते हैं। कुंती को बोला गया जाते जाते द्वारिकाधीश जा रहे हैं, कुंती बुआ आप मांगो कुछ, बोलते हैं कि नाथ आप दुख दे दो, बोलते हैं जाते तो बोलते हैं दुख, तो कहते हैं तुम जिंदगी भर दुख तो पाई, विवाह के पहले भी बच्चा पैदा किए, उस बच्चे को नाम नहीं मिला, विवाह के बाद पति को पीलिया रोग हो गया, पांडु जो था उसको पीलिया रोग हो गया, पांडु रोग बोलते हैं पीलिया को, तो पांडु जो था वो मर गया, उसके बाद पुत्र भी पाई तो जीवन में सुख नहीं पाई, तो अब तो सुख मांग ले, बोलते थे नहीं प्रभु मेरे को सुख नहीं चाहिए, मेरे को केवल आप चाहिए, मेरे को केवल आप चाहिए, क्योंकि हे नाथ आज मैं एक वस्तु के लिए आपके पास आऊंगी, तो दूसरे के लिए आऊंगी, परसों तीसरे के लिए आऊंगी कोई वस्तु लेकर, जिस दिन आप मुझे मिल जाएंगे उस दिन किसी वस्तु की मुझे आवश्यकता ही नहीं होगी, जिस दिन आप मुझे मिल जाएंगे उस दिन किसी वस्तु की मुझे आवश्यकता ही नहीं होगी। हमारे सदगुरुदेव भगवान की सबसे बड़ी बात है कि नहीं, है कि नहीं, वो हमेशा बोलते हैं सुनो ना, उनको बहुत लोग पहले पूछने जाते थे, आप सुने होंगे कि मैं महाराज जी मैं इसके लिए क्या करूं, मैं उसके लिए क्या करूं, मैं इसके लिए क्या करूं। जब ये सब ये बहुत प्रचार नहीं हुआ था उपाय इत्यादि दुनिया भर का जो सामग्री, तो ठाकुर जी हमारे सदगुरु भगवान आज भी वही बात बोलते हैं। कभी आप उनके प्रवचन में किसी प्रकार का कुछ ऐसा नहीं पाएंगे जिसमें आपको लगे कि फिर वो कुछ कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं सिर्फ हमारे सदगुरुदेव भगवान कि तुम जब भी जाते हो ना तो भगवान से की प्रार्थना किया करो, मुझे कुछ मत देना भगवान, जब जीवन में मुझे आवश्यकता पड़े ना तो मुझे आप आकर खड़े हो जाना, मेरे अपने खड़े होना हो लेकिन आप आकर खड़े हो जाना, बस मुझे इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। तो हमेशा भगवान से प्रार्थना किया करो मेरे भाई बहन। मैं कितना भी आप लोगों को बोल रहा हूँ कुछ भी करने के लिए, फिर भी मेरा भी मत करना, मैं कहता हूँ जाकर केवल एक मेरा काम करना कि जाकर कहना कि हे नटेश्वर नाथ, हमने जीवन भर बचपन से इस यहाँ रह करके आपके अद्भुत चमत्कार को देखा है, हे भोलेनाथ बाबा सदा हमारे घर पर आप सहाय करना, क्या करना, सहाय करना, इतना बस बोलना, बाकी सब देखना आपकी घर के धन धान्य इसके पूरे भर देंगे भोलेनाथ बाबा, ना उनको आपसे केला चाहिए, ना अंगूर चाहिए, ना सेब चाहिए, ना संतरा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए,
लेकिन मेरे भाई बहन हृदय से मानना उस परमपिता परमात्मा ठाकुर जी को। अब एक चीज़ और बता दो, मैं नहीं आया, मेरे साथ आए ठाकुर जी। मैं पुलिस कॉलोनी की कथा कर रहा था 16 से 25 वाले में, ये ठाकुर जी को लेके गया था। हम लोग की एक आदत है, आप ये सारी चमत्कारी को रखती ये सब चीज़ आप तब तक ये घर में जाएगा हमारा, जब तक हम लोग घर नहीं जाएंगे ठाकुर जी को लेकर के। और जब तक वहाँ जैसे हम लोग यहाँ से लेकर जब जाते हैं आप लोग नीचे तो स्वागत होता है, जल छीटा लेकर स्वागत करते हैं ना आप लोग, वो करते हैं ना जो है अंदर में। तो जब तक अगर स्वागत ऐसा नहीं होगा, जब तक हम लोग ठाकुर जी को अपने घर में लेकर नहीं दे देंगे, तब तक ये सारी वस्तु हम लोग के लिए कोई वस्तु कोई मतलब का नहीं है। तो हम लोग ठाकुर जी को लेकर ही जाते हैं। लेकिन पुलिस कॉलोनी की कथा हुई तो ऐसा स्थिति बन गया कि ठाकुर जी वहाँ 4 दिन तक रहे और मैं आ गया। मेरे भाई मैं फिर कहता हूँ कि इनको मिलना था उनसे और उनको मिलना था इनसे, तो ये लेके आए मुझे। मैं तो केवल अपने जैसे बच्चा मामा घर जाता है ना, दादा घर जाता है ना, ऐसे मैं इनके साथ साथ आ गया हूँ। और यही इनको मिलने की इच्छा थी तो ये आ गए हैं। सही में मैं बताता हूँ, एक फूल चढ़ता है मुर्दे पर, एक फूल चढ़ता है परमात्मा पर, एक फूल चढ़ता है शहीद पर और एक फूल चढ़ता है किसी नेता पर। तो वो फूल के भी भाग्य होते हैं, फूल के भी भाग्य होते हैं। वो खिलता ही उसके लिए जिसमें वो चढ़ना चाहता है या जिसके लिए मांग के आता है। तो मेरे भाई बहन वास्तव में मैं नहीं, मेरे ठाकुर जी मिलने आए नटेश्वर नाथ से। क्योंकि मैं फिर कहता हूँ, हमारे गुरु भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि तुम शंकर की भक्ति मत करना, तुम कभी उसकी भक्ति मत करना। तुम ये देखना कि जो जिस प्रियतम को मैं चाहता हूँ, मेरा प्रियतम किसको चाहता है। सही बात है कि नहीं? उन्होंने वैसा भक्ति सिखाया है। तो मैं फिर ये भक्ति आप सबको मैं सिखा कर जाऊँ कि देखना कि हमारा जिस भगवान शंकर से प्रेम है इतना, उसके अपने कितने लोग हैं, उसके अपने इष्ट कितने लोग हैं। वैसी भक्ति करना तो देखना भोलेनाथ बाबा को कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ भोलेनाथ बाबा तुरंत देंगे। मेरे भाई मैं एक बार सभी बोले नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हे भोलेनाथ आप मेरी बहन को मत मारिए, वो भी तो इसकी बड़ी माँ है। सुध जी कहते हैं उसके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भक्त वत्सल कृपा सिंधु महेश्वर ने कहा कि देवी हे उसमें तुम कोई अन्य वर मांगो मैं दूंगा तुमको, क्योंकि मैं आज कुछ देकर जाऊंगा, मैं बिना दिए किसी को कुछ नहीं जाता हूँ। तो वो देवी कहती है, सुध जी कहते हैं कि उनका वचन सुनकर उसने कहा कि यदि आप मुझ पर अति प्रसन्न है ना भगवान, तो यहीं पर प्रतिष्ठित हो जाइए। भगवान शंकर कहते हैं कि भस्मा तब अत्यंत प्रसन्न हुए महेश्वर शिव जी है उसमें, मैं तुम्हारे नाम से यहीं पर स्थापित हो रहा हूँ। अब तुम आज के बाद इस शंकर को तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। बोले घुसमेश्वर महादेव की जय, बोले घुसमेश्वर महादेव की जय। यहाँ पर मेरा स्थान घुसमेश्वर नाम के स्थान से प्रसिद्ध होगा। यह सभी शिवलिंगों को सुंदर रूप से प्रसिद्ध स्थल के रूप से माना जाए, ज्योतिर्लिंग में गिनाया जाएगा। इसलिए शिवालय नाम से तीनों लोगों में प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर दर्शन मात्र से, ये जो घुस्मा नाम का जो सरोवर है, आज के बाद इसको घुस्मा के नाम से सरोवर को जाना जाएगा। हे सुव्रते तुम्हारे वंश में 101 पीढ़ी पर्यंत इसी प्रकार के श्रेष्ठ पुत्र होते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे सुंदर स्त्री वाले, महाधनी, दीर्घजीवी, मेधावी, बुद्धिमान, उदार, भोग और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले, इन सबको एक एक 100 पुत्र होंगे और 101 पुत्र होंगे, क्योंकि तुमने हमेशा हर दिन 101 पार्थी शिवलिंगों की पूजा की है, जो गुणों में परस्पर एक से एक अधिक होंगे। इस प्रकार तुम्हारे वंश का कभी भी रुकावट नहीं होगा। अब तुम्हारा वंश प्रत्येक जन्म में 101 पुत्रों को जन्म देगा। कितने को? 101 पुत्रों को, क्योंकि तुमने वर्ष पर्यंत नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग की पूजन की है। सुध जी महाराज कहते हैं कि ऐसा कहकर शिव जी वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। वे घुसमेश्वर नाम से विख्यात हुए, वह सरोवर शिवालय नाम से विख्यात हुआ। और उस समय वहाँ पर आए हुए सुधर्मा, सुदेहा और घुस्मा ने बड़ी शीघ्रता से शिव जी की 101 बार फिर परिक्रमा की है। इसीलिए वो परिक्रमा को मैं कराता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों को ये पूजा समर्पित करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, वर्धमान के धारा। नहीं तो वास्तव में इसकी परिक्रमा कम से कम 101 बार करनी चाहिए। इसलिए तो कई लोग नहीं चल पाते हैं, तो हम 3 बार करा के फिर ले जाते हैं यात्रा को, लेकिन कम से कम पार्थिव शिवलिंग की एक परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। अगर अंत में ना सको तो, लेकिन करना चाहिए। समस्त चक्करों को ही छुड़ा के रख देता है पार्थिव शिवलिंग की परिक्रमा। मेरे भाई बहन, हे विप्रो, पुत्र को जीवित देखकर सुदेहा लज्जित हो गई और उसने उन दोनों को प्रणाम किया और सुंदर रूप से क्षमा मांगकर उसने
अपने आचरण को सुधार लिया। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो स्मर नामक लिंग उत्पन्न हुआ, उसका पूजन दर्शन करने से व्यक्ति सदा सुखी होता है, धन की वृद्धि होती है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुना दी और मैं आपको मैं क्या सुनाऊं बताने की कृपा करें। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। आज एक तो प्रार्थना आया है कि महाराज वो तो सब ठीक है, आपके भजन वजन सब चीज ठीक है, ऐसा नंकू भैया बोल रहे थे। बाकी अब उनको कौन बोला था उसको नंकू भैया समझे, लेकिन आप एक भी फिल्मी नहीं मारते हैं महाराज। कुछ फिल्मी भी, अच्छा नंकू भैया नहीं, रिंकू भैया बोल रहे थे, रिंकू भैया ये भी कुछ नहीं बोलते हैं। सुनिए ना, भजन मेरे पास 3000 है। कितने हैं? 3000। फिल्मी, दादरा दादरा कहरवा, सुबह का, शाम का, दोपहर का, हर प्रकार का। लेकिन मेरे भाई बहन 24,000 श्लोक पश्चिम महापुराण में कितने हैं? 24,000 श्लोक निरंतर लग के एकदम निरंतर सुनाते रहते हैं, तब में कथा पूर्ण नहीं हो पाती। एक दिन में 4 हो पा रही है, तो सोच लीजिए अगर इसको ऐसा सुनाते जाए एक भजन सुना के तो कितना समय लगेगा। लेकिन एक बात जरूर बोलूँगा, इस बार कथा के लिए आया हूँ, अगर हो सके तो अगर भोलेनाथ अगर मौका देंगे तो खाली भजन के लिए भी आऊँगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि भजन संध्या के लिए जाता हूँ मैं, तो किसी दिन फिर ऐसी कोई व्यवस्था होगी किसी सावन में, क्योंकि इस सावन में तो इस बार बहुत सारी कथा भी है, जिसमें से 11 से 20 जून कोसला पामगढ़ है, 11 से 20 जुलाई विजयपुरम बिलासपुर है, 21 से 30 जुलाई जगनी सेलिब्रेशन जांजगीर है, 31 से 8 अगस्त रक्षाबंधन तक के रायपुर बस्ती है। इसके बाद 13 से 20 अगस्त श्रीमद् भागवत कथा कृष्ण जन्माष्टमी पर है। इसके बाद पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता है, 15 दिन क्यों 16 पूरा पितृपक्ष पर 15 दिन श्रीमद् भागवत गीता पितरों के नाम से है। इसके बाद श्रीमद् भागवत कथा है, जो श्रीमद् भागवत गीता है वो 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक है। इसके बाद 14 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक के अभी श्रीमद् भागवत की कथा है। तो इस साल तो नहीं बन पाएगा, लेकिन जब कभी भी जब कोई नटेश्वर ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते यादें छोड़ जाता। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है,
ताली बजाते हुए भाव से सभी आते जाए जो पूजा करना चाहते हैं, क्योंकि अब एक लोग आए हैं तो बाकी को रोकना सही नहीं है। कब छोड़ता है ए रोग जी को भाई, कब छोड़ता है ए रोग जी को, कब छोड़ता है ए रोग जी को, कब छोड़ता है ए रोग जी को। दिल भूल जाता है जब किसी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, कब छोड़ता है ए रोग जी को, कब छोड़ता है ए रोग जी को। दिल भूल जाता है जब किसी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, ओ भूल कर भी याद आता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता। सभी का एक सुर में, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में। भैया ये सबको बनाना है, सब का एक छोड़ जाता है वो आदमी मुसाफिर है, नारी आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। मन आया कि नहीं आया? मन आ गया ना? और आपको आपके करने वालों को बोलना मन आया कि नहीं आया? नमः पार्वती पते हर हर। हम लोग तो बस लटेश्वर नाथ को एक ही बात कहते हैं कि हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हमको एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर
की तरह हम तेरे शहर आए हैं, मुसाफिर की तरह, मुसाफिर की तरह। शंकर भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। बहुत ध्यान से, बहुत हृदय से सुनना। सुंदर रूप से घुसमेश्वर की स्थापना हुई है। घुसमेश्वर की स्थापना होने के बाद यहीं पर प्रणाम करें। अब हम लोग सुनेंगे हरीश्वर लिंग की स्थापना। ये ज्योतिर्लिंग नहीं है, ये भगवान श्री हरि की प्रार्थना पर प्रकट हुए हैं। उन भगवान श्री हरीश्वर की प्रार्थना करेंगे, जिसमें भगवान श्री ठाकुर जी ने एक विष्णु जी ने कमल का फूल भगवान श्री शंकर जी को अर्पित किया है। इसकी कथा सुनेंगे ध्यान से। इसके बाद आज बहुत कुछ सुनाना है मेरे भाई में, बहुत कुछ समय बहुत कम है। बोले से ठाकुर जी महाराज की, श्याम सुंदर भगवान की, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव, हर हर महादेव। राधे 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 राधे। ध्यान से सुनेंगे। सूत जी महाराज कहते हैं उन सूत जी महाराज की वचन सुन करके सभी मुनीश्वरों ने उनकी प्रशंसा करके कामना से कहा, हे सूत जी आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम लोग पूछ रहे हैं प्रभु आप हरीश्वर की महिमा को भी जानते हैं। हमने सुना है कि पूर्व काल में थोड़ा कवच कम चलेगा, विष्णु ने उनकी आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। ये हरीश्वर श्रीलिंग कहाँ है, कैसे इसकी स्थापना हुई, किसने इसकी स्थापना की, सुनाइए। कहते हैं कि श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। विष्णु ने पूर्व काल में शंकर जी को सुदर्शन चक्र के लिए प्रार्थना किया था। पहले भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र नहीं थे, और भगवान विष्णु के पास ही क्यों, इस संसार में जितने देवी देवता हैं उनके पास कोई शस्त्र नहीं थे। समस्त शस्त्र और अस्त्र बांटने वाले माँ जगत जननी जगदम्बा और भगवान शंकर हैं। समस्त देवताओं को, यहाँ तक कि राम को धनुष देने वाले भी भगवान शंकर हैं। कृष्ण को अगर जो कुछ भी दिया गया है ये सब भगवान शंकर की देन है। मेरे भाई बहन, मैं फिर कहता हूँ, आज समय अब नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको एक लाइन से सुनाता कि स्वयं श्री कृष्ण ने जब पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी उनको, तो भगवान शंकर की पूजन की है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर की पूजन की है। देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर जो कभी भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं भूलते, भगवान श्री कृष्ण जो प्रभु ही भगवान श्री शंकर के बातों को अवहेलना नहीं करते। श्री हरि के पास समस्त देवता लोग जाते हैं और हाहाकार हो गया भगवान, संसार में समस्त दुष्ट लोग हाहाकार कर रहे हैं। विष्णु अपने छोटे छोटे अस्त्रों से लड़ते हैं सबसे, लेकिन कोई अस्त्र काम नहीं करता है, कोई भी अस्त्र उनको लड़ने के लिए काम नहीं करता है। तब वो भगवान शंकर की आराधना करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि दुखी मन वाले देवताओं का वचन सुनकर विष्णु जी ने वचन दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ उपाय जरूर करूंगा। आज देवता समस्त भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, आराधना करके आप लोगों का मैं कार्य जरूर करूंगा, क्योंकि ये सब परमार्थ के कार्य में जरूर करूंगा, ये प्रयत्न पूर्वक जीतना चाहिए। सूत जी कहते हैं सर्व सामर्थ्यशाली भगवान विष्णु इस प्रकार कहने लगे। देवता उन दैत्यों को हत मान करके अपने अपने स्थान को चले गए। विष्णु देवताओं की विजय के लिए सुंदर रूप से सर्व अंतर्यामी भगवान शंकर की पूजन हेतु सामग्री जुटाई है। उसके बाद वे कैलाश के पर्वत के समीप जाकर के स्वयं का कुंड का निर्माण करके अग्नि की स्थापना करके उसी के समक्ष तप करने लगे। हे मुनीश्वरों, जब इतने भी बात नहीं बनी तो पार्थिव शिवलिंग इन्होंने भी एक निर्माण किया है। अनेक प्रकार के मंत्रों, अनेक प्रकार के स्रोतों द्वारा मान सरोवर उत्पन्न हुए कर कमलों से प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव पूजन करते रहे। वे हरि स्वयं आसन लगाकर स्थित हुए और विचलित नहीं हुए। जब तक शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं पूजा नहीं छोड़ूंगा, इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा करूंगा। जब तक मैं इसी प्रकार से स्थिर रहूंगा भगवान मेरी जरूर सुनेंगे। ये भावना से भगवान विष्णु आज पूजन करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे ब्राह्मणों, जब सदाशिव विष्णु प्रसन्न नहीं हुए तब वे विष्णु विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। नाना प्रकार के उपयोग किए भगवान ने वस्तुओं का, सब चीज का, लेकिन भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए। भगवान शिव की सेवा करने लगे। फिर भी जब लीला विशारद भगवान सदाशिव प्रसन्न नहीं हुए और मुस्कुराने लगे, इसके बाद विष्णु आश्चर्यचकित हो गए कि अत्यंत भक्ति से युक्त होकर शिव के समस्त नामों से मैं प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा करूंगा। देखता हूँ मैं भगवान शंकर कैसे प्रसन्न नहीं होते हैं। एक एक नाम मंत्र का उच्चारण उन्हें एक एक कमल अर्पित करते हुए शरणागत भगवान विष्णु ने शंभु की पूजा करने लगे। जैसे ही पार्थिव शिवलिंग में चढ़ते गई है उस समय शिव ने विष्णु की भक्ति परीक्षा के लिए सहस्त्र कमलों में से एक कमल का चोरी कर लिया।
किसने? शंकर ने भगवान विष्णु का एक जो कमल है उसको चोरी कर लिया। जैसे वो चढ़ा रहे थे उसमें से एक को चोरी कर लिया। भगवान विष्णु को ये लगा कि कभी भी भगवान को संकल्प करने के बाद में किसी चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। तो मेरे से तो अपराध हो गया कि मैं जो कमल का पुष्प चढ़ा रहा था तो एक कमल इसमें नहीं है। उसने सोचा कि मुझे तो दुनिया कमल नयन भगवान कहती है, क्यों ना मैं अपने कमल मुझे इस नयनों को ही निकाल के चढ़ा दूँ। आज उसने अपने नयनों को निकाला है भगवान विष्णु ने और लेकर भगवान श्री शंकर पर विराजमान करा दिया। इस प्रकार से विचक्रधारी विष्णु ने उस कमल को प्राप्त करने के लिए सारी पृथ्वी का भ्रमण किया, परंतु उसके प्राप्त न होने पर विशुद्ध आत्मा वाले विष्णु ने सोचा कि मैंने भगवान में बहुत बड़ी भूल कर दी। तब यह देखकर सभी प्रकार के दुख को दूर करने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। वे वहीं पर आज प्रकट हो गए। बोले श्री शंकर भगवान की जय। सुंदर रूप से वो हरीश्वर नाम की जो पार्थिव शिव की पूजा कर रहे थे, भगवान आज वहीं प्रकट हुए। बोले हरीश्वर लिंग भगवान की जय। हे विष्णु, मैं आप पर अति प्रसन्न हूँ। कौन कहता है कि मैं कमल के पुष्प पर ही प्रसन्न होता हूँ? क्योंकि तुम्ही लोग तो गाते हो कि तन मन धन सब कुछ है तेरा। तो जब सब कुछ मेरा है तो फिर ये कमल के पुष्प आखिर क्यों मैं कहता हूँ? हे विष्णु, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा, सुनो। शिव जी की यह बात सुनकर प्रसन्नचित्त विष्णु परम हर्ष से युक्त होकर हाथ जोड़कर शिव जी से कहने लगे, हे नाथ, आप तो सर्व अंतर्यामी हैं, अतः मैं आपके सामने अपना अनुरोध क्या कहूँ? फिर भी अगर आपकी आज्ञा से मैं कह रहा हूँ, हे सदाशिव, ध्यान से सुनना। दैत्यों ने सारे संसार को पीड़ित कर रखा है, छोटे छोटे शस्त्रों से मरते नहीं हैं। हे भगवान शंकर, आयुध मेरे पास कम नहीं है, आपकी दया से बहुत आयुध है मेरे पास, अति शस्त्र है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? कोई काम करते ही नहीं है। आपके अतिरिक्त कोई मेरा रक्षक भी नहीं है। हे पालनहार भगवान शंकर, मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर परमात्मा शिव को नमस्कार कर दैत्यों से अत्यंत पीड़ित भगवान शिव विष्णु के आगे, शिव जी के आगे खड़े होकर प्रणाम करने लगे। विष्णु का यह वचन सुनकर देवाधिदेव महेश्वर ने अपना महातेजस्वी सुदर्शन चक्र प्रदान किया कि आज के बाद ये मेरे पास नहीं, तुम्हारे पास होगा। एक चीज मैं बताऊं, भगवान शंकर की बहुत पुराना फोटो देखना, उसमें भगवान शंकर के एक सिर नहीं है, कई सिर है। जैसे विराट भगवान के उनके हाथ में एक चीज नहीं है, सब चीज है। चक्र है, चंद्र है, सूर्य है, त्रिशूल है, पास है, खड्ग है, सब चीज है। ये समस्त जितने भी शस्त्र आपको संसार में नजर आते हैं सब भगवान शंकर के हैं और सब इसी प्रकार की पूजा करने पर सबको प्रदान किए हैं। कहते हैं कि आज के बाद ये सुदर्शन चक्र आप ले लीजिए विष्णु, और इसको अगर एक बार चलाएंगे तो जब तक कि उस व्यक्ति को छोड़ नहीं देगा, जब तक उस व्यक्ति को बचा नहीं देगा जो आपको अर्धभाव से पुकार रहे, और उस व्यक्ति का मृत्यु नहीं कर देगा या वध नहीं कर देगा, तब तक ये सुदर्शन फिर वापस नहीं आएगा। आज के बाद मैं आपको इसको प्रदान करता हूँ। भगवान विष्णु के उसी दिन से फिर चक्र आए हैं और हाथ में उन्होंने धारण किया है। विष्णु यह वचन सुनकर देवाधिदेव महेश्वर अपने महातेजस्वी सुदर्शन चक्र को प्राप्त किया। तब उसे प्राप्त कर भगवान विष्णु ने उस चक्र में बिना परिश्रम के शीघ्र ही महाबली दुष्टों को विनाश कर दिया। इस प्रकार संसार में शांति का संदेश देते हुए उस सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु ने सदैव के लिए रखा। ऋषिगण बोले कि शंकर जी का यह सहस्त्र नाम कौन सा था? उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कौन लोग करते हैं? हमें सुनने की कृपा करिए कि हम सुने भगवान। तो आप सब स्मरण रखें। मैं फिर कहता हूँ कि कम से कम एक समय नाम कहता हूँ, भगवान जाने कि कितना नाम आप लोग ले पाएंगे। तो आप लोग कम से कम कल इसी से हम लोग सुंदर रूप से तुलसी वर्षा करेंगे। लेकिन आज जो लोग आए हैं अपना सर ढके और सर ढक के चुपचाप बैठे, और बैठने के बाद में मैं जितना नाम बुलवाते जा रहा हूँ आप लोग लेते जा रहे हैं। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की, उमापति महादेव की, श्याम सुंदर भगवान की, लक्ष्मण भगवान की। मेरे साथ में बोलना। श्वेतांबो ऋषि श्रेष्ठा हेन दुष्टो महेश्वरा तदहं कथायां संविसेव्यं ओम कथाम्यां सेव्यं नाम सहस्त्रकम्। मेरे साथ में बोलना आप लोग। हे मुनिवरों, आप लोग जिसमें संतुष्ट हुए थे उस शिव सहस्त्र नाम सबको सुनाइए, जिससे भगवान शंकर विष्णु के एक कमल चढ़ाने पर प्रसन्न हो गए थे। तो अब सुनिएगा आप सभी लोग मेरे साथ में बोलेंगे। शिवा, हरा, मृडा, रुद्रा, पुष्करा, पुष्पलोचना, अर्थिगम्य, सदाचारा, सर्वा, शंभु, महेश्वरा, चंद्रपीड़ा, चंद्रमौली, विश्वम, विश्वेश्वरम, वेदांत, सारसंदो, कपाली, निर्लोहिता, ध्यानाधारा,
अपरिच्छेद्या गौरी भरता गणेश्वरा अष्टमूर्ति विश्वमूर्ति त्रिवर्ण स्वर्ग साधना ज्ञानगम्य दृढ़ प्रज्ञ देवदेवा त्रिलोचना वामदेवा महादेवा कटुः परिवृड़ा दृढ़ा विश्वरूपा विरूपाक्ष वागीसा सूची सप्तमा सर्व प्रमाण संवादी विशांका विश्वाहना ईसा पिनाकी खटवांगी चित्रवेशा चिरंतना तमोहरा महायोगी गोप्ता ब्रह्मा दुर्जटी कालकाला कृतमाशा सुभगा प्रणवात्मका पुरुषा जोस्या दुर्वासा पुरुषासना दिव्यायुधा स्कंद गुरु रमेष्ठी परात्परा अनादि मध्य निधना गिरिशा गिरजा माधवा गिरजाधवा कुबेर बंधु श्रीकंठा लोकवर्णोत्तमा मृदु समाधि वेद्या कोदंडी नीलकंठा वरस्वती विशालाक्षा मृगव्याधा सुरेशा सूर्यतापना धर्मधामा क्षमा क्षेत्रम भगवाना भगनेत्राभिता उग्र पशुपति दाक्ष प्रियभक्ता परंतप दाता दयाकरा दक्षा कपर्दी कामा संसान निलया सूक्ष्म संसारस्था महेश्वरा गोकर्ता मृगपति महाकर्ता मौषधि उत्तरा गोपति गोप्तारक्षक ज्ञानगम्या पुरातना नीति सुनीति शुद्धात्मा सोमा सुखी सोमप सौम्य अमृतप महातेजा महाधोती अमृतमया तेजोमया सुधापति अन्नमय अजात शत्रु आलोका संभाव्य अव्यापना अव्याव्या अव्यवाहना लोककरा जगतकरा सूत्रकारा वेदकरा सनातना महर्षि कपिलाचार्य विश्वदीप्ति त्रिलोचना पिनाकपाणी भूदेवा स्वस्तिदा स्वस्तिकृता सुधी धात्रीधामा धामकरा सर्वगा सर्वगोचरा ब्रह्मासिका विश्वश्रीका सर्गा कर्णिकारप्रिया कवि शाखा विशाखा गोशाखा शिवा विसर्गनुतमा गंगाप्लोदका भव्य पुष्कला स्थपति स्थिरा विजितात्मा विधेतात्मा भूतवाहन सारथी सगड़ा गणकाय सुकृति छिन्न संशय कामदेवा कामपाला भस्मोद्दुलित विग्रह भस्मप्रिया भस्मसाई कामी अंता कृतागमा समावर्ता अनिवृत्तात्मा धर्मपुंजा सदाशिवा समावर्ता अकलमसा चतुर्बाहु दुरावासा दुरासदा दुर्लभा दुर्गमा दुर्गहा सर्वायुधा विशावदा अध्यात्म योग्य नीलिया सुतंतु तंतुवर्धना शुभांगा लोकसागरा जगदीशा जनार्दना
भस्म शुद्धिकरण मेरु ओजस्वी शुद्ध विग्रह असाध्या साधु साध्या भृत्य मर्कट रूप धीरता हिरण्यता पौराणा रिपुजीहरा बदी महाहृदा महागर्ता सिद्धवृंदार वंदिता व्याघ्रचरमांबरा व्याली महाभूता महानिधि अमृताशा अमृतवपु पांचजन्य प्रभंजना पंचविंशति तत्वस्थता पंचविंशति तत्वस्थता पारिजाता परावरा सुलभा सुरता सुरा ब्रह्मावेद निधि निधि वर्णाश्रम गुरु वर्णी शत्रुजिता शत्रुतापना आश्रम छबड़ा छावा ज्ञानवाना अचलेश्वरा प्रमाणभूता दुर्गे दुर्गेय सुपर्णा वायुवाहना धनुर्धरा धनुर्वेदा दिनाधारी गुण राशि गुणाकरा सत्या सत्यपरा अदिना धर्मांगा धर्म साधना अनंत दृष्टि आनंद दंडा दमिता दमा अभिवाद्या महामाया महामाया विश्वकर्मा विशारदा वितरागा विनितात्मा तपस्वी बोधभावना उन्मत्वेषा प्रच्छन्ना जितकामा अजित प्रिया कल्याण प्रकृति कल्पा सर्वलोक प्रजा सर्वलोक प्रजापति तरस्वी तारका धीमाना प्रधाना प्रभु अव्यया लोकपाला अंतरितात्मा कल्पादि कमलेक्षणा वेद शास्त्रार्थक तत्वज्ञ अनिमया अनिमया नियताश्रया चंद्रा सूर्य शनि केतु वरांगा विद्रुम छवि भक्तिवश्य परम ब्रह्मा मृग बाणार्पणा अनघा अद्रि अद्रालय कांता परमात्मा जगतगुरु सर्वकर्मालय तुष्टा मंगल्य मंगलाविता महातपा दीर्घतपा इष्टविष्टा इष्टवीरोध्रुवा अहम सहस्रा व्याप्ति प्रमाणम परमतपा संवत्सरकरा मंत्र प्रत्यय सर्वदर्शना अजा सर्वेश्वरा सिद्धा महारेता महाबला योगी योग्य महातेजा सिद्धि सर्वादि अग्रह वसु वसुमन सर्वपापहरा सत्या सुकृति शोभना श्रीमान वेदांग वेद मुनि भाषिष्णु भोजन भोक्ता लोकनाथा अमृता शाश्वता बाणहस्त प्रतापवान कमंडल धुरा अवांग में सगोचरा धर्मी तीन्द्रियो महामया सर्वावासा चतुष्पदा कालयोगी महानाद महोत्साहो महाबला महाबुद्धि महावीर्या भूतचा